स्वरों की मात्राएं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब इनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है, यानी अ के साथ कोई मात्रा नहीं लगती है। बाकी सभी स्वरों की जो मात्राएं हैं 11 में से 10 की मात्राएं होती है, एक अ की मात्रा नहीं होती। जैसे स्वर है अ, मात्रा के साथ ही प्रयोग है, लिखा गया। आ मात्रा के साथ प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। छोटी की मात्रा है, यहाँ लिखा। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा सी, सीप। ऊ छोटी ऊ सु, सुबह। बड़ी ऊ सु, सूरज। रे की मात्रा है क्री, कृपा। ए मेल। ए बैल। ओ है को, कोई। औ कौ, कौवा। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वरों के सहायता के बिना हम व्यंजन वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक रुक कर मुख से बाहर निकलती है। व्यंजन के प्रयोग में हवा मुख से रुक रुक कर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसमें क से लेकर म तक आता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। कवर्ग के अनुसार क के कारण इसको कवर कहा गया है, च के कारण इसको चवर कहा गया है, ट के कारण इसको टवर कहा गया है, त के कारण इसको तवर कहा गया है और प के कारण इसको पवर कहा गया है। प्रत्येक की 5 वर्गों के अंतिम जो 5वां वर्ण है इसको पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि 5वें स्थान पर हैं। प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण को 5वां वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जब अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं तो हवा बहुत कम समय के लिए लगता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं: तालब स, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। 2 व्यंजनों के मध्य से कुछ व्यंजन वर्ण बनते हैं। ये भी संख्या में 4 है। इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ में क और श का योग है, त्र में त और र का योग है, ज्ञ में ज और न का योग है, श्र में श और र का योग है। द्वित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे चच्च यानी बच्चा, तत्त पत्ता, लल्ला बल्ला, टट्टा टट्टू, नन्ना अन्न, दद्दा गद्दा, पप्पा चप्पल, डड्डा लड्डू, है ना। ये है आपको व्यंजनों की संख्या, व्यंजन वर्णों में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।